इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का ट्वीट, लिखा तुर्किया और कतर की सालिसी में 4 रोज तक जारी रहने वाली बातचीत किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। अफगान वफ्द इल्जाम तराशी, टाल मटोर और हीले बहानों का सहारा लेता रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जमानत देने से भी गुरेज। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा किया। तालिबान रजीम अपने अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहती है। इस्लामाबाद की तरफ नजर भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम, कहा पहले ही दिन अंदाजा हो गया था मुज़ाकरात के अख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। एक ग्रुप की जुबानी यकीन दहाइयों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तार खींचने वालों का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। कोई समझता है हम कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। भारत ने मार के हक में हजीमत उठाई, अब वो काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। मुस्लिम ममालिक के दरमियान मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद और अखुवत के मुजाहिरे पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने में ईरान के फ़आल किरदार का खैर मकदम करेंगे। पाक ईरान सरहदी अमूर, मुआशी ताल्लुकात और ज़ायरीन के मामले पर भी गुफ्तगू। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। रफा में सेहूनी फौज पर फायरिंग का इल्जाम लगाकर गजा में चढ़ाई। खान यूनस, नुसेरत और देरुल बला में बारूद की बरसात। खवातीन और बच्चों समेत 31 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी निशाना। अस्पतालों में रिकत आमेज मनाजिर। इसराइली फौज की येलो लाइन से आगे इलाकों की तरफ पेशकदमी। हमलों का फैसला सिक्योरिटी काबीना की मुशावरत से किया गया। अमेरिका भी गासिब रियासत की हिमायत में आ गया। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी, कहा इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल। फलस्तीनी तंजीम मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना इसे खत्म कर दिया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, हमास ने यरगमालियों की लाशों की हवालगी मौखर करने का ऐलान कर दिया। मुआहदे के तहत आज एक यरगमाली की लाश हवाले की जानी थी। रफा में फायरिंग के वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जंगबंदी मुआहदे पर कायम। इसराइल मुआहदे को सबूताज करने पर तुला हुआ है। जामिन ममालिक सेहूनी रियासत पर दबाव डालें। अल-कसाम ब्रिगेड का रद्द-ए-अमल, मासूम शहरियों की शहादत अफसोसनाक। इसराइली हुक्काम अपना वादा पूरा करें। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की अपील, जंगबंदी बरकरार है। इसराइल अपने फौजियों पर हमले का जवाब दे रहा है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का बयान। लाहौर बदस्तूर स्मोक की लपेट में। शहर फजाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान भी शदीद मुतासिर। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात का बोझ बांटना होगा। क्लाइमेट चेंज में कोई किरदार न होने के बावजूद पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर, 10 ममालिक में शामिल। हम तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं, कुदरती आफात के बायस फिर नीचे आ जाते हैं। तामीर नौ के लिए बार बार कर्ज लेने से मईशत कमजोर होती है। वज़ीर आज़म का सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब, कहा हालिया सैलाब और क्लाउड बर्स्ट वाकयात से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय खुद इन्हिसारी इख्तियार की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। तवानाई, सनत, कानकनी, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का भी अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी काबीना का पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैर मकदम। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। फ्रेमवर्क बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिशों का तसलसल करार। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की कोशिशें। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। नए वज़ीर आज़म के लिए लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नाम पर गौर।
मतलूबा तादाद से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा, PTI भी मैदान में कूद पड़ी। वजीर आजम के खिलाफ वोट कास्ट करने पर अरकानी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। मसनूई हुकूमत कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं, खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मुतालिबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में साथ देंगे, नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग का फिर 2 टोक ऐलान। जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब का मुतालिबा। सियासी राबिता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, हालात का तकाजा था आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेगी। वजीर आला KP सेनेट इलेक्शन के बाद मुख्तसर काबीना तश्कील दे सकेंगे। PTI KP की पार्लिमानी पार्टी ने सुहेल आफरीदी को इख्तियार दे दिया। 30 अक्टूबर को होने वाले ऐवान बाला के इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली तय। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने का आज़म। पंजाब में अफगान बाशिंदों समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफगानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वजीर आला मरीम नवाज के जेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम अजला में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के फील्ड सर्वे पर इतफाक। बेनामी और मशकूक जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर चीनी सदर से मुलाकात के लिए जनूबी कोरिया पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, उम्मीद है सदर शी से मुलाकात अच्छी रहेगी। जापान में बिजनेस लीडर से खिताब में मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। कहा, पाक भारत जंग में 7 नई और खूबसूरत तैयारे गिर चुके थे, मैंने तिजारत के जरिए लड़ाई रुकवाई। अमेरिकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। शिमाली कोरिया की जानिब से मगरबी समुंदर में क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल जौहरी प्रोग्राम का हिस्सा है, हुकाम की तस्दीक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। अस्करी क़यादत के बाकायदा दौरे बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर खुसूसन गाज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कसीरुल जहती शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी राबिता। आइंदा हफ्ते तुर्किया में होने वाले इजलास में शिरकत की दावत। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 60 अफराद हलाक और मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान सुल्तान्स का PCB को खत। अली तरीन के चेयरमैन मोहसिन नकवी को PSL के लिए अहम मशवरे। लीग को मजबूत बनाने, गवर्नेंस में बेहतरी और शिफाफियत के लिए इस्लाहात की तजवीज़। लिखा, PSL को नई सतह पर ले जाना मुल्तान सुल्तान्स की तरजीह। और रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका का पावर शो। पिंग T20 में शाहीनों को 55 रन से शिकस्त। कौमी टीम 195 रन के ताकुब में 139 पर ही ढेर। टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। 1 साल बाद वापस आने वाले बाबर आजम ने खाता खोलने की भी जहमत न की। कप्तान सलमान अली आगा के 7 गेंदों पर 2 रन। हसन नवाज, उस्मान खान, साहिबजादा फरहान भी फ्लॉप। प्रोटीज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।